Good morning and assalamu alaikum. Today my topic is branches of chemistry. पिछले टॉपिक में हमने फिज़िकल केमिस्ट्री पढ़ी थी. आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. What is the definition of organic chemistry? The branch of chemistry that deals with the study of covalent compounds and covalent compounds of hydrogen and carbon hydrocarbons and their derivatives. Okay, the branch of chemistry that deals with the study of covalent compounds of hydrogen and carbon, hydrocarbons and their derivative is called organic chemistry. कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? कोवलेंट कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिनके दरमियान कोवलेंट बॉन्डिंग हुई हुई हो, उसे हम क्या कहते हैं? कोवलेंट कंपाउंड्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास मीथेन है. मीथेन की जो है कार्बन में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, और इससे ज़रूरत होती है 4 इलेक्ट्रॉन्स की. हाइड्रोजन जो है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इसे 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है. तो ये कार्बन के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करके जो है वो क्या बनाता है? बॉन्डिंग करता है. तो उसे हम क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं. और इस तरह अगर हम इसे लिखें डैश फॉर्म में, तो ये साइन जो है, ये डैश जो है, ये किस चीज़ को शो कर रहा होता है? बॉन्ड को शो कर रहा होता है. तो इसे हम क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं. ओके, तो हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोकार्बन मीन यानी हाइड्रोजन का हाइड्रो एंड कार्बन मिलकर क्या बनाते हैं? हाइड्रोकार्बन्स. यानी ऐसे कोवलेंट कंपाउंड्स हाइड्रोजन और कार्बन के, उनके बारे में पढ़ने को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं. एंड देयर डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दूध है तो दूध से दही, मक्खन और घी, ये सब चीज़ें हासिल होती हैं. तो घी और मक्खन ये सब क्या है? डेरिवेटिव्स हैं दूध के. तो इसी तरह अगर मीथेन है, मीथेन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन निकाल दूँ तो क्या बन जाएगा? ये मिथाइल. तो ये क्या है? डेरिवेटिव्स हैं इसके. ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है स्टडी जो होती है, इसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं. यानी वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम हाइड्रोजन और कार्बन के कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में. ठीक है, ओके. व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट जो होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है यूज़ करते हैं उनकी स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स और सिंथेसिस कंपाउंड जो होती हैं, उनको स्टडी करते हैं. कहाँ कहाँ पे? फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम में. ठीक है, पेट्रो मीन्स क्या होता है? रॉक. और ओलियम मीन पेट्रो मीन्स क्या होता है? रॉक. और ओलियम मीन क्या होता है? ऑयल. ठीक है, तो रॉक से जो ऑयल निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्ट कहते हैं. ठीक है, पेट्रोकेमिकल्स में यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल बेंजीन हो गया, इथाइलिन हो गया,
ये सब क्या है, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। इसी तरह फार्मास्यूटिकल में यूज़ करते हैं, ये जो हमारी दवाइयाँ वगैरह होती हैं या जो इंजेक्शन या ये जो मिड्रिप वगैरह लगती है, ये सब क्या होती हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ होती हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हो गई इनकी, पेट्रोलियम में, पेट्रोकेमिकल्स में और फार्मास्यूटिकल्स में, ठीक है। नंबर थर्ड ब्रांच कौन सी है हमारे पास, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the study of all elements and compounds except of those of covalent compounds of hydrocarbons and their derivatives is called inorganic chemistry. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सारे हाइड्रोकार्बन्स, कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ते हैं। और इनऑर्गेनिक क्या होती है, वो ऑल एलिमेंट यानी जो कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव्स के अलावा जो जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं उनके बारे में स्टडी करने को क्या कहते हैं, हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है हमारे पास, ये क्या है, सॉल्ट है, ये क्या है, ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। इसी तरह सोडियम बाइकार्बोनेट है, बेकिंग सोडा, ये भी क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हाइड्रोजन है, इसके अंदर कार्बन भी है, लेकिन ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि इसके साथ सोडियम है और ऑक्सीजन अटैच है, इस वजह से ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। अच्छा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं, कहाँ कहाँ हम इसे यूज़ करते हैं, ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, ओके। शीशे वगैरह के जो गिलास वगैरह होते हैं ये कहाँ बनते हैं, ये भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थ्रू ही बनते हैं, ठीक है। सीमेंट इंडस्ट्री वगैरह में यूज़ होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो हमारी ये दीवारें वगैरह होती हैं, वॉल्स वगैरह, ठीक है। और सेरामिक्स में यूज़ होता है, सेरामिक इंडस्ट्री, जैसे कि ये बर्तन वगैरह होते हैं, हमारे मग्स होते हैं, ये किससे बने होते हैं, ख़ास किस्म की मिट्टी से बने होते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। और मेटलर्जी, मेटलर्जी क्या होती है, ज़मीन से जो हमारे पास सोना निकलता है ये प्योर फॉर्म में नहीं होता, इसके साथ और दूसरे एलिमेंट्स भी अटैच होते हैं, तो इन्हें अलग करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, मेटलर्जी कहते हैं, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक। ओके, टेक केयर, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।